हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ करते हैं। मैं बबीता बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल बबीता बिष्ट 01 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत की मैंने सुबह के 11:30 बजे से। 11:30 बजे का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, परसों रात से ही कंटिन्यूसली बारिश लगी है। अभी भी सुबह से ही बारिश लगी है, थोड़ी देर रुकी थी सुबह बट अभी फिर से लगने लग गई। और आज तो बारिश के साथ हवा भी चल रही थी तेज तेज, तो बहुत ही भयंकर वाली बारिश चल रही है। तो यहाँ पे हियांश की मालिश भी हो चुकी है, जो कि की दी ने। तो मालिश वालिश करके हियांश को नींद भी आने लग गई उसको। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हियांश को भी नींद आ गई है, क्योंकि मालिश करके बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये तो सो गया है। और मैं बाहर गई थी इसके पॉटी के कपड़े धोने के लिए, बट इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है भयंकर, मैं तो कपड़े पूरे भीग गए। और आज देखो मैंने वो वाले कुर्ती वेयर किए हैं जो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे पहनती थी मैं, तो अब इतने ज़्यादा ढीले होने लग गई। कभी कभी ख्याल आता है कि कब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा, कब मेरा गूगल का एडसेंस पिन आएगा करके। तो आज भी मैं वही सब सोच रही थी। तो अचानक से मैंने एक शायरी देखी, व्हाट्सएप में किसी ने लगाई थी। तो वो शायरी थी कि जितनी तेज़ी से झूला पीछे जाता है उतनी ही तेज़ी से झूला आगे भी आता है। तो झूला अगर पीछे जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, यानी कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि झूला जितनी तेज़ी से पीछे जाता है उतनी ही तेज़ी से आगे भी आता है। तो ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आए हमें घबराना नहीं चाहिए और हौसला बुलंद रखने चाहिए, ताकि जितनी दुख हमें अभी मिल रहा है, जितना संघर्ष हमें करना पड़ रहा है, उस संघर्ष का उससे दुगना जो है हमें फल मिलेगा, उतना कामयाबी मिलेगी। तो बहुत अच्छी शायरी लगी, तो मैंने सोचा आप तक भी शेयर कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे भी संघर्ष की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर मैंने 4-5 महीने ब्रेक नहीं किया होता तो शायद इतनी संघर्ष की ज़रूरत नहीं होती मुझे। तो कोई बात नहीं, इतना आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा और सही, इतना संघर्ष कर लिया है, थोड़ी और सही। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। तो यहाँ तो सो गया है, तो कपड़े पूरे चारों ओर फैल रखे हैं, तो फटाफट से कपड़े समेट लेते हैं इसके उठने तक। तो कपड़े वगैरह समेट के मिलते हैं आपसे, क्योंकि चारों ओर कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। देखो पूरा बिस्तर में ही कपड़े हो रहे, तो और जगह तो छोड़ो तुम। तो कपड़े वगैरह समेट लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में, क्योंकि आजकल ब्लॉग का भी ऐसे ही हो रहा है, क्या ही दिखाऊं मैं आपको। फिर भी कोशिश रहती है कि कुछ नया, कुछ चीज़ें आप तक शेयर की जाए। तो जब टॉपिक नहीं होता है फिर मैं अपने बारे में या कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर ही लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही बने रहे मेरे ब्लॉग में, तो सपोर्ट बनाए रखना अपना। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और वो रास्ते में देखो कितना पानी आ गया है, देखो मौसम कुछ ऐसा है, हवा चल रही है तेज तेज। ये देखो कितनी भयंकर हवा चल रही है, बारिश भी देखो। हेलो एवरीवन, अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं शाम के 5:30। 5:30 बजे का मौसम आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है अभी का मौसम। थोड़ी बारिश अभी बंद हो रखी है। हाय हाय हाय। तो कानू अपने खेत से तरबूज लेके आ रहा है, ये देखो तरबूज का पेड़ ही देखो कितने बड़े। डेड बॉडी मिल गई तरबूज की। इन्हें तो लगा यार।
सपने में सपने में लगा था। और अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 6:30 और मैंने आग जला दी। देखो कितनी अच्छी आग जली है। क्या बोला है? परसों नरसों खाऊंगा वाले। हाँ अब खा। 2 दिन में बढ़ जाएगा। डेड बॉडी मिल गई इसके तरबूज की। अभी 2 फॉलोवर आ गए। और यहाँ पे इंद्रू ने भी जला लिया आग। नंदिता बच्चू ने ऐसे जलाते हैं आग। और तूने आइटम भी तो नहीं डाले। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी जल गया आज। आज तो ठंडी वाला मौसम हो गया। ठंडी आ गई हमारे वहाँ। हमारे यहाँ गर्मी आ गई। और ये 2 लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? अभी प्रिंसिपल ये बन गई। हाँ इंस्टाग्राम चल रहा है। देखो देखो कन्हैया का। हाँ 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 यहाँ देखो। हाय फोटो थोड़ी ले रही हो। वाह आज तो देखो जनाब का फोटो नहीं ले रही, ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ हाँ नाम कहते पापा का अपना। हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो पापा का नाक। तो मुझे फोटो लेने दो, मुझे तो अभी भी नहीं देखना। हाय भाई नाक पकड़ पापा का नाक। नोजी पकड़ो नोजी। बिल्कुल आंखें थप्पड़ है सुन। हाय क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? आपको लगा दे। नजर नजर लग रही है। छुपा दो। अपने को भी छुपा लो। तुम्हें तो वो छुपा ही रहा है। यहाँ अलग ही चल रहा है सिस्टम। ये देखो एक दूसरे का मुंह छुपा रहे हैं। अब उसका हाथ छोटा है तो उतना ही कवर हो रहा है नाक ही नाक। सुबह उसको यहाँ पे दी कर रही है बाबू की। हाय हाय बिना वक्त जाए किए हुए बेबी की रूटीन शेयर की जाती है तुमसे। तो सुबह जब भी उठे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जब भी उठे सुबह मैं कर लेती हूँ उसकी मालिश। क्योंकि उस टाइम पे दी का बहुत काम रहता है और बच्चे लोगों का स्कूल जाना भी रहता है। तो उस टाइम पे मालिश मैं कर लेती हूँ उसकी। फिर ये सो जाता है मस्त करके और मैं भी सो जाती हूँ। फिर उठते हैं हम 9-10 बजे, या जब भी ये उठे सुसु पोटी कर देता है तब फिर मैं उठती हूँ। बाकी इसके कपड़े वगैरह आजकल तो मैं ही धोती हूँ अब। तो पहले मैं नहीं धोती थी, दी धोती थी। तो कभी कभी अभी भी वो ही धो देते हैं जब उनको टाइम होता है। तो वैसे ये सोए रहता है, परेशान नहीं करता है। रात को भी सोए रहता है। जब सुसु पोटी या भूख लगती है इसको ये तभी उठता है। तो दिन में तो दी करते हैं मालिश। तो 10 साढ़े 10 बजे हम इसको धूप में बाहर पे रखते हैं डलिया में और थोड़ी देर धूप सेकता है। फिर दी मालिश करते हैं। फिर मैं अंदर ले आती हूँ उसको, क्योंकि ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि उनका वो अभी तो बहुत नाजुक हुए तो ज़्यादा धूप सहन भी नहीं कर पाते। मैं खुद नहीं कर पाती, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ धूप में तो मैं ही सहन नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मालिश करके मैं अंदर ले आती हूँ उसको। तो शाम को भी दी करते हैं मालिश। तो कभी मैं आग जला देती हूँ, कभी वो जला लेते हैं आग। तो
शाम को ही मालिश भी वही करते हैं, बाकी सो जाता है मालिश करके। वैसे भी सोया रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता, और उठ भी जाता है तो खेल लगे रहता है, अपने आपस में ही बोलने लगे रहता है। तो अब तो ये बोलने भी लग गया, मतलब हम जैसे कुछ बोलते हैं तो ये सोचता है हम मेरे से बात कर रहे तो आओ आओ कहने लग जाए लगता है। तो अब तो ये बोलने लग गया है। तो ऐसा था, तो यही है इसकी डेली रूटीन। सो है एवरीवन, तो अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं रात के 9:30, और 9:30 बजे हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है। और बाहर थोड़ी देर रुकी थी बारिश, और फिर से बारिश आने लग गई है। तो आजकल बाहर जाना तो नहीं हो रहा है बारिश की वजह से। तो जब बारिश थोड़ा रुकेगी, इसीलिए अंदर ही अंदर व्लॉग भी थोड़े छोटे ही आ रहे हैं। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। जल्द ही नए कंटेंट के साथ आऊँगी। तो मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।